अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बख़ैर होंगे और अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जमात हश्तुम 8वीं जमात का जो है तो ये उर्दू का हम लेसन एक इसके लिए बना रहे हैं और आज इस कोर्स में जो है तो हम इसकी शुरुआत, इसकी इब्तिदा, इसका आगाज़ अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ से करेंगे। और पहली जो नज़्म है जो हम्द कहलाती है तो उसकी बुलंद ख़्वानी, उसका मुताला इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले तो एक बात आप ये समझ लीजिए कि उर्दू ये हमारी मादरी ज़ुबान भी है और हमको स्कूलों में ये फ़र्स्ट सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाई जाती है। तो अच्छी उर्दू सुनने की आदत आप डालिए, क्योंकि अच्छी उर्दू जब आप सुनेंगे तो अच्छी उर्दू बोलने भी लगेंगे। उर्दू की शीरीनी, उर्दू की मिठास की जो है तो पूरी दुनिया इसको तस्लीम करती है और इसकी शायरी को तो ख़ास तौर से सभी लोग पसंद करते हैं। देखिए, इस हम्द के पहले जो है तो 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। पहला जो पैराग्राफ है उसमें पहली बात से आगाज़ किया गया है और दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें जान पहचान। तो जान पहचान ये आप लोगों को इस नज़्म के जो शायर हैं उनसे जान पहचान आपकी कराई जा रही है। तारुफ़, उनका परिचय आपको दिया जा रहा है, इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है। और इस पर जान पहचान वाले पैराग्राफ पर जो है तो हमको एक्सरसाइज में और मश्क में इस पर सरगर्मियाँ भी पूछी जाती है। तो इसलिए ये पैराग्राफ बहुत ध्यान से सुनिए और जहाँ ज़रूरी होगा तो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए उसमें अंडरलाइन करते चलिए। देखिए, पहली बात, अच्छी बात वो है जो सलीके से कही जाए और बेहतरीन बात वो है जो खुदाए बरतर के लिए की जाए। आमतौर पर शायर अपनी शायरी का आगाज़ अल्लाह ताला की तारीफ़, उसकी सिफ़ात के बयान और उसके बारे में गुफ्तगू से करता है। ऐसी शायरी को हम्द कहते हैं। अल्लाह ख़ुद भी इस बात को पसंद करता है कि उसके बंदे उसकी तारीफ़ और हम्द व सना करें। यह होगी पहली बात। अब देखिए जान पहचान। अमीर मीनाई का असल नाम अमीर अहमद था। वो 1828 में लखनऊ में पैदा हुए। ये यहाँ पर जो 2 जुमलों के अंदर 3 किस्म की मालूमात आई और ये तीनों किस्म की मालूमात आपको शुबकी खाके में पुर करनी है। शुबकी खाके में पहला पूछा गया है कि शायर का असल नाम, तो यहाँ पर आ गया अमीर अहमद। अमीर अहमद को अंडरलाइन कर लीजिए। दूसरा उसमें ये पूछा गया कि वो कब पैदा हुए, तो 1828। और तीसरे में पूछा गया वो कहाँ पैदा हुए, मुकाम पैदाइश, इस तरह से लफ्ज़ है उसमें। तो मुकाम पैदाइश उनका लखनऊ। अमीर मीनाई ने यूँ तो शायरी की तमाम असनाफ़ में तबाह आजमाई की, लेकिन गज़ल उनका ख़ास मैदान है। तमाम असनाफ़ यानी शायरी की तमाम किस्में, अलग अलग शायरी होती। जैसे अपन पहली जो नज़्म पढ़ रही है हम्द है, इसके बाद जो नज़में हैं तो उनको नज़्म कहते। और आपकी किताबों में जो है तो गज़लियात दी गई हैं अलग से, इसी तरह से रुबाइयात दी गई है, इसी तरह से जो है तो एक मिर्सिया भी दिया गया है। तो ये सब शायरी की किस्में हैं। जब अपन आगे वो नज़में पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको उनकी तफसीलात मुख्तसरन बताऊंगा। तो सभी किस्म की शायरी उन्होंने की, मगर ज़्यादा जो उनको पसंद किया गया तो उनकी गज़लों के लिए उनको पसंद किया गया और गज़लों के लिए वो काफ़ी मकबूल हुए, मशहूर हुए। देखिए आगे, उनकी शायरी में ज़ुबान की सेहत और रोज़मर्रा का ख़ुसूसी एहतमाम मिलता है। बहुत अच्छी ज़ुबान, एकदम परफेक्ट, कोई गलती उनकी ज़ुबान में उनकी शायरी में नहीं होती थी। आमिर मीनाई पहले नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से वाबस्ता रहे, फिर रामपुर से जुड़ गए। आखिरी वक्त में वो हैदराबाद चले गए थे। अमीरुल लुगत उनका अहम कारनामा है, यानी ये किताब उन्होंने डिक्शनरी बनाए थे जिसको उर्दू में लुगत कहते। उनके नाम पर ही उसका नाम रखा गया था। उनकी तसानीफ़ में मिरातुल गैब, सनम खाना इश्क, दीवान, नूर तजल्ली और अब्र करम, नातिया, मसनूइयाँ शामिल हैं। ये भी आपको उस शुबकी खाके में पूछा गया है कि उनकी किताबों के नाम लिखना है। गज़लियात की 2 किताबें मिरातुल गैब और सनम खाना इश्क, नूर तजल्ली और अब्र करम, नातिया, मसनूइयाँ शामिल हैं। तो ये नातिया किताबों के भी नाम आपको वहाँ पर लिखने हैं। तो चारों किताबों के नाम अलग अलग डब्बों में पूछे गए, तो वो चारों किताबों के नामों का आप अंडरलाइन कीजिए। गज़लियात की किताबें 2 हैं, मिरातुल गैब और सनम खाना इश्क। और मसनूइयाँ जो नातिया मसनूइयाँ हैं उनकी 2 किताबें हैं, नूर तजल्ली और अब्र करम। आखिर में
1900 सन ईस्वी में हैदराबाद में उनका इंतकाल हुआ। उनका इंतकाल कहाँ हुआ? हैदराबाद में। तो ये भी पूछा गया उधर शुक्की खाके के अंदर, उनका मुकाम वफ़ात आपको लिखना है, तो ये भी लिख कर रखिए। अब देखिए नज़्म शुरू हो रही है, हमद है ये। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, 100 निशानों में बेनिशां तू है। तू है खलवत में तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं आया तू है। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बा तू है मेहमा तू है। रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है। ना मकामे न ला मकामे कुछ, जलवा फरमा यहाँ वहाँ तू है। तो हमने पहले जो है तो इसकी बुलंद ख्वानी की है, और क्योंकि ये हमद है और नज़्म है ये, तो इसको तरन्नुम में भी आप लोग पढ़ सकते। मैं इसके कुछ अशार जो है तो आपको तरन्नुम से गाकर सुनाता हूँ। दूसरा कौन है जहाँ तू है, दूसरा कौन है जहाँ तू है। कौन जाने तुझे कहाँ तू है। लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, 100 निशानों में बेनिशां तू है। तो ये तू कौन है? तू शायर तू किसे कह रहा है? शायर जो है तो तू अल्लाह ताला को कह रहा है। दूसरा कौन है जहाँ तू है, जहाँ तू है, हर जगह तू है, लेकिन उसका पता किसी को पता नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, कोई उसकी जो है तो शबी नहीं है, कोई सूरत नहीं है। लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, अल्लाह ताला जो है तो बहुत सारे पर्दे उस पर है, उसको उसका दीदार कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसकी कुदरत जो है तो फूलों की खुशबुओं में, फूलों के रंगों में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, बड़े बड़े समंदरों में, खूबसूरत चाँद में, चमकते हुए सूरज में, तारों में, इंसानों के जिस्म में बहते हुए जो है तो खून के दौरान में, आँख जो उसके अल्लाह ताला ने इंसान को जो आँख दी, उससे जो नज़र आ रहा है, जो वो अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें देख रहा है, बेशुमार खूबसूरत चीज़ें देख रहा है, तो ये सब ये अल्लाह की कुदरत है। इसीलिए लाख पर्दों में तू है बेपर्दा और 100 निशानों में बेनिशां तू है। बहुत सारे वाज़े क्लियर निशान उसके जो है तो मौजूद है, मगर ये नहीं कह सकते कि ये वही है, मगर वो है। तू है खलवत में तू है जलवत में। देखो आपको जो है तो ग्रामर भी थोड़ा सा इसका सीखना है। नज़्मों का जो ग्रामर होता है तो उसमें एक ग्रामर का हिस्सा होता है जिसको सनाए व बदाए कहते हैं। तो इसमें ये जो शेर मैंने पढ़ा अभी, तू है खलवत में तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं आया तू है। खलवत यानी तन्हाई, अकेलापन, तो अल्लाह ताला को हम अकेले हम भी जो है तो महसूस करते, और वो महफिल के अंदर भी है। कहीं पिन्हा कहीं आया, पिन्हा यानी छुपा हुआ, आया यानी ज़ाहिर। तो ये इसमें दो जो जोड़ियाँ हैं उलट अल्फाज की है। तो ये सीनत तज़ाद का शेर है। मैंने अभी आपको बताया ना सनाए व बदाए, तो उसमें एक सीनत तज़ाद होती है जिसकी तारीफ़ है कि जब शायर अपने शेर में उलट अल्फाज, दो या दो से ज़ायद उलट अल्फाज इस्तेमाल करता है, उसको सीनत तज़ाद कहते हैं। आप कहीं पर ब्रैकेट बनाकर लिख लीजिए, तू है खलवत में तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं आया तू है। ये शेर सीनत तज़ाद का है। इसी तरह से दूसरा शेर, नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है मेहमा तू है। मेज़बां जिसके यहाँ अपन जाते मेहमान बनकर, तो वो जो घर वाले लोग रहते वो कौन होते? वो मेज़बान होते। इंग्लिश में उसको होस्ट कहते। और हम जा रहे तो हम कौन हैं? हम मेहमान हैं, यानी गेस्ट। तो ये भी उलट अल्फाज है दोनों, मेज़बां और मेहमा। तो इसको भी सिनत तज़ाद इसके सामने लिख कर रख लीजिए। तीसरा शेर,
रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है। ये भी शेर जो है तो ये सनाए बदाए के अंदर एक सिनत होती है जिसको सिनत मिरातुल नज़ीर कहते हैं। आपके किताबों में पेज नंबर 65 पर इसकी तफसीलात दी गई हैं। तो ये शेर जो है ये मिरातुल नज़ीर का है। और ये आखिरी शेर, ना मकामे ना ला मकामे कुछ, जलवा फरमा यहाँ वहाँ तू है। ये फिर तज़ाद का शेर हो गया। तो इसमें जो है तो जो फ़नकाराना जो शायरी का जो अच्छा फ़न है तो आला दर्जे का ये नज़्म के अंदर मौजूद है। इसमें उन्होंने सनाए बदाए का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किए। तो ये शेर भी सिनत तज़ाद का है, आखिरी वाला। तो ये भी आप लिख कर रख लीजिए इसके शेर के सामने कहीं पर ब्रैकेट बनाकर। और जो सरगर्मियाँ हमने जिसका ज़िक्र किए, तो पहली जो सरगर्मी है पेज नंबर 64 पर, तो उसके ताल्लुक़ से मैंने बताया असल नाम अमीर अहमद, तारीख़ पैदाइश 1828 और मुकाम पैदाइश लखनऊ, मुकाम वफ़ात हैदराबाद, दीवान मिरातुल नज़ीर और सनम खाना इश्क, नातिया मसनूइयाँ, नूर तजल्लिया और अब्र करम। फिर कुछ सवालात हैं वो भी आप हल कर लीजिए, ठीक है। दीवान के जो नाम थे तो उसमें एक गलती से मिरातुल नज़ीर निकल गया था मेरे ज़बान से, है ना, तो उसको मिरातुल गैब वो वहाँ पर तो लिखा हुआ ही है। और बाकी जो एक जुमले में जो जवाबात लिखना है आपको, हमद में तू से कौन मुराद है, पहले बताया मैंने अल्लाह ताला। कहीं पिन्हा कहीं आया से क्या मुराद है, पिन्हा यानी पोशीदा छुपा हुआ और आया यानी ज़ाहिर। तो इस तरह से बहुत आसान सी जो सरगर्मियाँ दी गई है, अल्लाह ताला की निशानियाँ कहाँ कहाँ दिखाई देती है, मका और ला मका में दो ही अल्फाज लिखना है। और चौथा उसमें जो सवाल पूछा गया है, यहाँ वहाँ से शायर की क्या मुराद है, तो यहाँ से मुराद दुनिया और वहाँ से मुराद उसके वास्ते एक अच्छा सा लफ्ज़ है, उसको लिख कर रखना कहीं पर, आइन से उक़बा, या फिर उसको हम आखिरत भी कह सकते हैं आसान ज़ुबान में। और फिर मुख्तसर जवाब लिखिए में एक ही सवाल है, अल्लाह हमद की रोशनी में अल्लाह की सिफ़ात बयान करनी है। तो ये 4-5 सिफ़ात कहीं छुपा हुआ कहीं ज़ाहिर, ये आपने लिख लेना, ठीक है। ये पीरियड यहाँ पर